ठीक है, अब जरा बाकी से जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हैं, आपकी बात हो गई। एक सेकंड सर, तू मैं नहीं, गंभीर विषय है, तू मैं नहीं, प्लीज। आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर संगीत रागी जी की ओर से जो बात उठाई गई है, क्या उससे इनकार किया जा सकता है? इस देश में पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर शायद ही कोई केंद्रीय एजेंसी बची हो जिसके ऊपर हमला नहीं हुआ हो। चुनाव आयोग से लेकर चाहे सीबीआई के अधिकारी जाएं, ईडी के अधिकारी जाएं, एनआईए के अधिकारी जाएं, वहां पर तो एक ऐसा लग रहा है रवायत बन गई है कि हम जांच करने के लिए जाएंगे, वहां की टीम बैठी हुई है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। देश के किसी भी दूसरे हिस्से में ऐसा होता है क्या? ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में बीजेपी की राज्य सरकार है, कई जगहों पर अलग अलग हिस्सों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, लेकिन जब भी जांच एजेंसियों पर हमले होते हैं वो खबर पश्चिम बंगाल से ही क्यों सामने आती है? क्या मूक समर्थन है यहां पर राज्य सरकार का? क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाएगा पलटकर? आशुतोष जी आपसे ही सवाल है। म्यूट है आप, म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लिया अपने आप। चित्रा जी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप महिला एंकर हैं, बार बार, तो इसका क्या मतलब है? अरे भाई, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं, आप उनको बार बार महिला मुख्यमंत्री कह के क्या साबित करना चाहते हैं? ये गलत है। ये बेसिकली मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। वो मुख्यमंत्री हैं और माफ करिएगा, लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हरा के जीती हैं, भारी बहुमत से हरा के जीती हैं। वो किसी के रहमो करम पे नहीं, सच बात है, उसी ईवीएम ने जिताया है। दिलचस्प बात तो ये है आशुतोष जी कि उसी ईवीएम ने जिताया है। हाँ, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब, और दूसरी बार बंगाल के बारे में ये तस्वीर पेंट करना कि वहां तो वायलेंस होता है, तो क्या पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को आप मान-मर्दन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये गलत है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है तो आपको चाहिए बिल्कुल आशुतोष जी, आप बंगाल में नहीं रहते, आपको हाईकोर्ट जाइए, वहां से रिलीफ लेकर आइए, वहां से ऑर्डर लेकर आइए। और अगर आप तब भी नहीं होता है तो आपके पास धारा 356 है, आप धारा 356 का इस्तेमाल करिए और कहिए कि यहां सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, लिहाजा हम बर्खास्त करते हैं। यहाँ पे आप संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप दरअसल एनआईए को पूरी खुली छूट दे देना चाहते हैं। अभी संजय सिंह के मामले में क्या हुआ? 6 महीने तक आपने जेल के अंदर रखा। जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को और कहा कि हम इनको बेल देने वाले हैं, अगर हमने इनको बेल दे दिया तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास तो क्या होता? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कब समझ में आ गया कि उनसे गलती हो रही है, पकड़ी गई गलती, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बेल दे दीजिए उनको। मैं एक ही सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अगर ईडी, एनआईए, सीआरपीएफ अगर ये राज्य सरकार का सम्मान नहीं करेगी और अगर वहां घुसने के पहले अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगी, तो फिर ये सिर्फ बंगाल में नहीं, ये देश के हर राज्य में यही होगा। पिछले दिनों तमिलनाडु में भी इसी तरीके से हुआ था। तो ये समझना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो लोग नहीं, लेकिन ये कहीं और नहीं होता है ना, ज्यादातर खबरें बंगाल से ही आती है, ये सवाल है। और बार बार महिला मुख्यमंत्री, यकीनन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको महिला पुरुष कहकर नहीं देखना चाहिए, वो मुख्यमंत्री है राज्य का। लेकिन ये बात भी तो सच है ना, ईवीएम को लेकर सवाल, भैया उसी ईवीएम से लगातार 2011 से आप मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर जांच एजेंसियों को लेकर सवाल पूछा जाएगा तो उसी ईवीएम या जांच एजेंसियां तो पहले भी थी, ऐसा है नहीं कि बीजेपी आज आ गई है। 2014 से जांच एजेंसियां जांच कर रही है ना, लेकिन 14 में भी आपकी सीटें ज्यादा थी, 18 में भी, 2019 में भी बीजेपी से आपको ज्यादा लोकसभा की सीटें मिली थी। तो ये भी सच्चाई है ना। बार बार ये कहना कि नहीं भैया हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमको तो चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात कहकर जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना, ये क्या जायज हो सकता है? इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन आपको बताते चले 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं टीएमसी सांसद। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आपको बता दें कि वो मानने को तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि टीएमसी नेताओं को हटा रही है फिलहाल पुलिस। यह खबर सामने आई है, टीएमसी नेताओं को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें टीएमसी के तमाम सांसदों की मौजूदगी है, वहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से नेताओं को हटाने की कोशिश के बाद लगातार की जा रही है, लेकिन टीएमसी के सांसद मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या हमारे रिपोर्टर हैं क्या ग्राउंड से, अगर हम उनके पास चल पाए?
यहाँ पर आप देखिए डेरेक ओब्रायन को किस तरह से हटाने की कोशिश पुलिस वाले पकड़कर उनको वहां से लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 24 घंटों का ये प्रदर्शन टीएमसी के सांसद करना चाह रहे थे, लेकिन उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले पकड़कर डेरेक ओब्रायन जो कि सीनियर लीडर है टीएमसी के, उनको देखिए कैसे हटाया जा रहा है। बाकी नेताओं को भी वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। अब संगीत रागी जी, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी। अब वो प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे तो प्रदर्शन करने दिया होता, अब तुरंत वहां पे पहुंच गए पुलिस उनको हटाने के लिए। ये तस्वीरें जब बाहर जाएंगी तो क्या मैसेज जाएगा? जिस तरह से हमें यहाँ से ले जा रहे हैं, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के। दिल्ली पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझे गिरा दिया, मुझे गिराया गया, बल उपयोग किया, घसीट के हमें घसीट के ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं। नागरिका घोष और डेरेक ओब्रायन, इन तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है? क्या पुलिस सभी नेताओं को हटाने में कामयाब रही? क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें चित्रा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का ये आरोप है कि एनआईए की टीम जब बंगाल पहुंची तो वहां पर जो लोकल पुलिस है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और वहां पर रेड की गई, और इसीलिए यहां पर अब जितने भी सांसद हैं वो बैठ गए हैं। लगभग 9 सांसदों को दिल्ली पुलिस की टीम ने यहां से डिटेन कर लिया है। डोला सिंह यहाँ पहुंची, यहाँ बैठी हुई है, उनसे बात करते हैं वो ये क्या कह रही है। क्यों ले जाएंगे बताइए? हमारे साथ केंद्रीय से संभालिए। हम तस्वीरों में देखिए चित्रा कि डोला सेन को यहाँ से अब दिल्ली पुलिस की जो महिला कर्मी है वो डिटेन कर रही है, और इससे पहले जो बाकी 9 सांसद हैं उनको यहाँ से डिटेन किया जा चुका है। हालांकि डोला सेन जो है यहाँ से उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और आप देखिए कैसे जो है लगातार झड़प की तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, जिसमें डोला सेन जो है उनको अब यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पे जो जितने भी सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनको लेकर जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद लगभग 4 बजे के आसपास से निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और ये मांग की कि जितने भी प्रमुख हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बाकी जो केंद्रीय एजेंसी है उनके प्रमुखों को हटाया जाए, और जब तक ईसीआई नहीं हटाएगी तब तक वो अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। मांग को अपनी रखने के बाद वो बाहर आए और मीडिया से बात की। मीडिया से बातचीत करने के बाद तुरंत जो है जितने भी सांसद हैं वो धरने पर बैठ गए, और 10 सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के थे वो यहाँ पर बैठ गए। उनका ये कहना है कि जब तक निर्वाचन आयोग इन सभी प्रमुखों को नहीं हटाता है तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और सभी सांसदों को डिटेन कर लिया गया है और उनको पासी के थाने में जो है लेकर जाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो नहीं दिया जा रहा, केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसीलिए वो यहाँ धरने पर बैठ गए। जो डोला सेन है उनको भी डिटेन किया गया है, और देखिए जो दिल्ली पुलिस की बस है उसमें उनको लेकर जाया जा रहा है। जो महिला पुलिसकर्मी है दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको यहाँ से लेकर पासी के एक थाने में लेकर जा रहे हैं। आपको तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कैसे राजनीति जो है वो काफी चरम सीमा पर दिल्ली में इस वक्त चल रही है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको सरकार जो है वो गिरफ्तार करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है चित्रा कि जब एनआईए की टीम बंगाल पहुंची तो उस वक्त जो लोकल पुलिस है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और बिना इन्फॉर्म किए रेड की गई। हालांकि वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी भी वहां पर की गई, और इसीलिए वो अब ये मांग कर रहे हैं कि सभी जो केंद्रीय एजेंसी हैं
उनके प्रमुखों को बदला जाए, जिसमें एनआईए, डीजी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी ये सब आते हैं। इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन आज अपनी बात को पुरजोर तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने सामने रखा चुनाव आयोग के, और ये कहा कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। 24 घंटे का लगभग समय उन्होंने तय किया कि आज शाम 5 बजे वो धरने पर बैठ रहे हैं और कल शाम 5 बजे वो धरना अपना खत्म करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने पहले तो दरख्वास्त की कि वो अपना धरना खत्म कर दें, लेकिन जब सांसद नहीं माने उसके बाद सांसदों को अब अपनी गिरफ्त में लेकर यहाँ से दिल्ली पुलिस रवाना हो चुकी है। चित्रा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को किस तरह से हटाया गया है, तस्वीरें आपने देख ली। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड से आपको जानकारी दे रहे थे। दरअसल जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी के जो टॉप बॉस हैं उनको हटाने की मांग यहां पर की जा रही है, ये कहते हुए कि दरअसल बीजेपी इनका दुरुपयोग कर रही है। इसी दफ्तर के सामने दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जितने भी नेता हैं सभी को वहां से हटाने में कामयाब रही। पास के ही थाने में लेकर सभी को जाया गया है। आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी आपके पास आते हुए, आप समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है। बम धमाके का आरोपी है। चुनाव अब होने वाले हैं पहले चरण के। 19 तारीख को 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। जांच एजेंसियों का काम है वो जांच करें, सुरक्षा व्यवस्था दिलाने वाली एजेंसियों का काम है कि वो सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें। लेकिन इन सब के बीच ये जो अदला बदली की बात की जाएगी टॉप लेवल पर, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? एक बम धमाके का आरोपी जिसको जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की जानी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके, दोबारा इस तरह की स्थिति कहीं पैदा नहीं हो। बम धमाके जब होते हैं तो अपने साथ वो कितनी जिंदगियों को खत्म कर लेते हैं। जब बम धमाके के आरोपी को आप बचाने के लिए इस तरह का धरना प्रदर्शन करने लगे, इस तरह से सड़क पर आ जाए सांसद, इसका मतलब आप समझ रहे हैं जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है आशुतोष जी कि संविधान पर यह खतरा नहीं है, ये जांच एजेंसियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि बम धमाके के आरोपी को बचा लिया जाए। एक मिनट चित्रा जी, क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है? क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बम धमाके होते हैं ममता बनर्जी सबको बचाने की कोशिश कर रही? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है ना। भारतीय जनता पार्टी यही तो सारे विपक्ष को बताना चाहती है, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये नैरेटिव ही दरअसल इस देश के अंदर केंद्र और राज्य के बीच में एक तनाव पैदा कर रहा। अब जो तस्वीरें अभी मैं देख रहा हूं इस वक्त, जिस तरीके से सांसदों को उठाया जा रहा है, क्या ये भारत की तस्वीर बेहतर कर रहा है? अरे भाई, अगर सांसद बंगाल में ऐसे तस्वीर रोज और वो सम्मानित सांसद है, आप उनको रिक्वेस्ट करिए। और अगर नहीं है, अगर वो वहां धरना ही दे रहे हैं तो इससे कौन सी आफत आ जा रही है? आप उनको मुर्गों की तरह उठा के लेके जा रहे हैं, आप उनको धक्का दे रहे हैं, आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे कौन सी तस्वीर जा रही? क्या इन सांसदों का सम्मान नहीं है? क्या इससे संसद की गरिमा का अपमान नहीं हो रहा है? तो अगर इस देश के अंदर अगर आप सांसदों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो कैसे? चित्रा जी, मुझे एक टिप्पणी करने दीजिए। चित्रा जी, क्या ये सांसद सांसदों के द्वारा मर्यादित व्यवहार किया गया? क्या ये सांसद गरिमा के लायक हैं? क्या इनका व्यवहार गरिमापूर्ण था? नहीं, क्या चुनाव आयोग के आगे धरना प्रदर्शन करने से पहले इनको अनुमति लेनी चाहिए थी या नहीं? मैं आपके इस स्टेटमेंट की निंदा करता हूं। ये देश के सम्मानित सांसद हैं, आप उनके बारे में इस तरीके से अप्रिय बातें नहीं कर सकते। क्या सम्मानित सांसद है? सम्मानित सांसद का मतलब है कि बम विस्फोटक को जाकर के बम विस्फोट करने वाले के प्रतिरक्षा में है। सांसदों की गरिमा इसमें है। बिल्कुल उनको मुर्गों की तरह जो उठाया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया। आप उनको वो बिल्कुल गरिमा के लायक नहीं है, वो बिल्कुल गरिमा के लायक नहीं है। संसद का अपमान। जो सांसद गुंडों अपराधियों की रक्षा के लिए आगे, उन सांसदों को गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कृपया उन लोगों के साथ अपराधी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी इस देश के अंदर कोई भी आदमी जो शांतिपूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं नहीं जा पाई थी। जल्दी से राजेश गुप्ता जी टिप्पणी। जांच एजेंसियों को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करो और एक अलग तरह का नैरेटिव इकट्ठा करो। क्या ये कोशिश की जा रही है? टिप्पणी माफी के साथ आपके पास में नहीं आ पाई थी। राजेश जी अपनी बात। जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे पैनलिस्ट के साथ भी हो जाए। मेरा ये कहना है कि जिन जांच एजेंसियों की आप बात कर रही हैं, उन्हीं जांच एजेंसियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आदरणीय
जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो मिश्रा जी थे, डायरेक्टर थे ईडी के, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको इनको बार बार एक्सटेंशन क्यों देना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा और जब तीसरी बार भी एक्सटेंशन दिया तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। क्या और कोई डायरेक्टर बनने के लायक नहीं था ईडी के अंदर? यही काम स्विस बैंक ऑफ इंडिया, जिसको पहले हम एसबीआई मानते थे, अब उसकी फुल फॉर्म आजकल हो गई स्विस बैंक ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर साहब जिनका नाम दिनेश खारा जी था और उनके एमडी साहब यानी कि अश्विनी तिवारी जी, उनको भी इसी तरीके से एक्सटेंशन दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतना लंबा समय मांगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ये सुप्रीम कोर्ट ने को नहीं दे पाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, इन्होंने एक दिन में दे दिया। तो ये वो अधिकारी हैं जो एक नेक्सस का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ 39 दलों के साथ में चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा उनके पास में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नाम के और टूल हैं जिनके डायरेक्टर्स, जिनके एमडी को अपने साथ लेकर चलती है। इसीलिए शायद तृणमूल के साथी जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन की आप बात कीजिए, जब सीधे सीधे एक बात आई कि जो बोर्ड बनेगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एलओपी होंगे, आप उसके अंदर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देते हैं। क्यों? क्या आपको लगता है वो न्यूट्रल नहीं है? आप उनकी जगह एक यूनियन मिनिस्टर को लेते हैं भारत सरकार के, ताकि 2 लोग, 3 में से 2 हमेशा केंद्र सरकार के हो जाए। तो किसी एजेंसी के ऊपर इल्जाम तो आप खुद लगवा पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी और को आने नहीं दे रहे। आप उन्हीं लोगों को बैठाते हैं, उन्हीं से काम कराते हैं। वही ईडी जब जांच करती है तो शरद रेड्डी से कहती है कि 8 बार शरद रेड्डी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से मेरे कोई लेना देना नहीं है, तो उनके बयान बार बार लिए जाते हैं। 9वीं बार में जब शरद रेड्डी कह देते हैं, राजेश जी आज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, समय हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में मैं जरूर आपके समय को मैनेज कर दूंगी। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।